हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। यानी कि बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई की सारी सिस्टम जो है आज इसमें बताएंगे हम। और ये भी बताएंगे अब हम लोग कि जितने भी जानवर है, यानी जूलॉजी या बॉटनी है, जितने भी जैसे ऑर्गेनिजम्स है, वो आखिर कैसे जो है अपने आप को जीवित होता है, अपने आप को हर कंडीशन को भाप लेता है, अपने आप को जो हम पढ़ाई करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, या नहीं पढ़ते हैं तो भी लोग कैसे जीवन यापन करता है, या हमें बीमारी होता है तो हम कैसे बता लेते हैं कि हमें बीमार पड़ रहे हैं या हमारी नुकसान होता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, यूज तो सब कोई करता है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में जानता नहीं है। यानी कि लोग जिंदा, देखिए एक अनपढ़ आदमी भी बच्चा को पैदा करता है, बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन क्या होता है एक पढ़ा लिखा भी बच्चा पैदा कर रहा है, एक डॉक्टर भी बच्चा पैदा कर रहा है। लेकिन एक सिस्टमेटिक हो जाता है ना कि किसी को भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है। क्या चीज़ है स्पेशलिस्ट? कि ये चीज़ को जो बच्चा पैदा तो हो रहा है, लोगों की शरीर का जो ऑर्डर डिसऑर्डर जो हो रहा है कंडीशन, इसके बारे में डिसऑर्डर से ऑर्डर तक का कंडीशन है, उसको ट्रीटमेंट करना, ये सारे प्रोसेस को किसने पढ़ा है? तो जो पढ़ करके बना उसे डॉक्टर कह रहे हैं। यानी इतना कह सकते हैं कि मैन इज ए नॉट अ डिफरेंट, वर्क इज ए डिफरेंट ऑफ मैन। आदमी नहीं अलग है, आदमी की काम अलग है, और आदमी का काम अलग है। तो आखिर किस आधार पर हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो कभी कभी देखता है कि कोई आदमी गलत काम करता है, कहता है ये दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि दिमागे में सब चीज़ है। यानी कि अगर वो आदमी है, कहते ये देखो तो बहुत तेज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका दिमाग बहुत तेज है, यानी दिमाग से ही पूरा चीज़ चलाया जा सकता है। तो आप जो है आज जो है हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन। जी हाँ, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सेंस ऑर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या कर रहे हैं? ज्ञानेंद्रियां। स्पष्ट रूप से देखिए, आप लोग को लिखा हुआ यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है, एकदम हिंदी में सिंपल भाषा में साधारण में पढ़ा रहे हैं, और आप लोग समझिए। जैसे लगेगा कि 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। साइंस, बायो एक ऐसी साइंस है जो हर कोई समझेगा। क्या बताएं हम कि जो एग्ज़ाम लिखने वाला है उसके लिए बहुत बेहतर, जो एग्ज़ाम नहीं लिखने वाला है उसके लिए भी और बेहतर, क्योंकि वो अच्छे खासे नॉलेज लेंगे। केवल एक चीज़ नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उससे क्या कोई दिक्कत नहीं, उसको जॉब नहीं करना, लेकिन शरीर को जिंदा रहना है तो जीवित रहना है तो सबको ये काम करना ही होगा। तो देखिए यहाँ कहता है कि शरीर के बाहरी अंग जो बाहरी, कहते हैं शरीर का बाहरी अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हो, यानी शरीर का वैसा अंग जो बाहरी है और बाहर के जो होता है कि वातावरण का ज्ञान करा देता है कि अभी ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, ये हमारे लिए ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है, या ये सही है ये गलत है, चॉइस करते हैं। ये हर जानवरों में देखता है, जानवरों में स्मेलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, सूंघ करके वो अपना भोजन को लोकेट कर लेता है, सूंघ करके वो अपना बता लेता है कि कौन दुश्मन है मेरा, और उस तरह से वो सुरक्षित हो जाता है। तो कह रहे शरीर के बाहरी अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। इनकी जो होता है संख्या 5 होता है। कितना होता है? यानी कि इसकी टोटल संख्या, यानी कि कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स आर स्मेलिंग, क्या सेंस ऑर्गन आर कैपेसिटी ऑफ द all condition of the environment like a external and internal of the body, that is a called सेंस ऑर्गन। दे आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग आइज कहते हैं, नोज कहते हैं, टंग कहते हैं, और स्किन आ जाता है। तो इसी को देखिए कहते हैं आँख, आइज मीन्स आँख, कान, एयर मीन्स कान, नोज नाक, और क्या होता है त्वचा, और एक टंग आ जाता है जिब्स। अब रिमार्क्स में यहाँ देखें कि भविष्य का आभास, यानी भविष्य में क्या होने वाला है घटना, उसका भी आभास कौन कराता है? सेंस ऑर्गन। भविष्य का आभास होने की घटना को कहता है क्या? छठवीं ज्ञानेंद्रियां, यानी 6 सेंस ऑर्गन कहते हैं। जो कोई व्यक्ति कल्पना करता है, कुछ लोग कहता है ना भविष्यवाणी बता दिया, वो छठा सेंस ऑर्गन के अंतर्गत भी आता है। यानी कि 5 सेंस ऑर्गन तो होता ही है, सबको जान रहा है, लेकिन छठा भी होता है। और वो भविष्य की कल्पना को, कुछ लोग को भविष्य की कल्पना स्ट्रांग होता है तो उसे कहते हैं, तो वो बता देता है। यानी कि ये भी साइकोलॉजी से एक एजुकेशन है जो बता देता है लोगों में। तो लोग कहता है ना कि ये भविष्यवाणी बता दिया, हमार बता दीजिए तो क्या हो गया, तो कुछ पास्ट के बारे में भी पूछता है कि हमारा
गाय चोरी हो गया, बकरी चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया, लड़ाई हो रहा है तो ये हमारे कलंक कर दिया, तो मेरा ये है, दुकान नहीं है, व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं चला। तो कुछ कुछ लोगों को क्या है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, पास्ट तो खैर बहुत सारे चीज़ों को बता सकता है, फ्यूचर की कल्पना नहीं किया जाता है, समझ में, लेकिन आभास करता है जो खुद अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म कर लेता है। जैसे जो मरने वाला होता है उसको खुद पता चल जाता है कि अब उसकी मौत हो रहा है, और वो ऑटोमेटिक आभास कर लेता है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी हो रही है तो डॉक्टर से पहले किसको पता चला? आपको चला। यहाँ तक कि डॉक्टर भी पूछ रहा है आप ही से कि क्या हो गया है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, ये चीज़ बताता है। और वो अपना ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं करता, उसका प्रिवेंशन करता है। यानी जो बीमारी बढ़ता है, आज तक कोई मेडिसिन नहीं निकला हुआ है जो बीमारी को इलाज करे। इतना जान जाइए, इतना आप समझ जाइए, चाहे शुगर है, डायबिटीज है, कैंसर है, लंग फंग, जितने भी बीमारी है, ए टू जेड, कोई भी बीमारी है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी कहा जाता है प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्यूर, यानी कोई बीमारी का ट्रीटमेंट है ही नहीं, समझ में। हाँ, बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर बीमारी बताते हैं तो बीमारी पता चल गया तो उसके बारे में जब दवा दे देता है, और दवा देता है कि चलिए आपका ये बीमारी है, ये दवा को चलाएं, तो जो भी कारण से बीमारी हुआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, कोई भी चीज़ का होता है, प्रोटोजन, हेलमेंथ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके कारण बीमारी हुआ, उस बीमारी में हम लोग क्या किया जाता है कि जो भी मेडिकल सेक्टर के केमिकल फॉर्म में दवा होता है, और वो बना होता है, अंग्रेजी दवा है, चाहे वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा लेप करता है काम, आयुर्वेदिक है वो जड़ से भी काम करता है, धीरे धीरे करके वो जड़ से क्यूर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, बीमारी का ट्रीटमेंट का कोई एक चांस है, ट्रीटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं बीमारी का इलाज करता है, तो ऐसा बात नहीं है। हमारे बॉडी खुद रिकवर करता है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी, यानी हर बीमारी का इलाज स्वयं होता है। केवल मेडिसिन क्या करता है कि जो बीमारी बढ़ा है तो उस बीमारी को जहाँ से जिस ऑर्गेनिज्म के कारण बढ़ा है उसको वहीं पर रोक देता है, बस इतना जानिए। उसको रोक दिया, रोकने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो आइम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा है ना, उसके माध्यम से क्लियर करता है। तो उसी के माध्यम से अब आइम्यून सिस्टम को डेवलप करना है तो दो तरह का डेवलप होता है आइम्यून सिस्टम। एक प्रकार से हम लोग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के माध्यम से होता है कि खाना, अच्छी खाना को खा करके, जैसे दूध, दही, मांस, मछली को खाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो प्रोटीन है, विटामिन है, इसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आइम्यून सिस्टम डेवलप होता है और बीमारी को ख़त्म कर देता है। और क्या होता है, या एक और हम लोग बढ़ाते हैं क्या चीज़, जो डॉक्टर है वो डायरेक्ट क्या करता है, दवा देता है। कौन सा दवा देता है, तो देखना कि वो दवा का कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन को देता है, और साथ ही साथ क्या देता है, एक एंटीबायोटिक दवा है जो हर चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो वो आइम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जैसे आप कहते हैं कि कितना आदमी खाना नहीं खा रहा, जैसे चबाता है, खाना खा रहा है, पेट में जाता है, डाइजेशन होता है, तो पेशाब होता है, पैखाना होता है, एक तरफ से एब्जॉर्ब करता है मिक्सचर ऑफ जूस और एनर्जी बना देता है। लेकिन जो आदमी खाना नहीं खा पाता है, जैसे कहते हैं कि हम खाना नहीं खा पाए टाइम से, तो सुबह सुबह निकलते कहते हैं ग्लूकोज पानी ले लो, या तो कितना आदमी का एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है इसको तो अब बहुत कमजोरी हो गया, उठेगा चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, इसमें कमी आ रहा है, इसको खाना खिलाएंगे तो इसको ताकत आने में लेट होगा। क्या करना होगा, चलो 2 बोतल ब्लड चढ़ा देते, 2 यूनिट ब्लड चढ़ा देगा, समझ में। तो आप खाना खा के 15 दिन में रिकवर करते और वो डायरेक्ट आपको चढ़ा दिया। तो इसका मतलब उसी प्रकार से दो तरह का होता है, आइम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में दो तरह से डेवलप करता है। एक हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो हमारे मेडिसिन के माध्यम में सब फॉर्म में होता है वो डायरेक्ट आ गया, और इनडायरेक्ट हो गया जो हम खाना खा करके सुधारते हैं, थोड़ा सा लंबा लगता है। तो ठीक उसी तरह से आयुर्वेदिक है जो आपको, लेकिन क्या है कि जो खाना करके इंप्रूवमेंट्स करते हैं, नेचुरल प्रोसेस से ठीक हो जाता है। और जो ये हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल के माध्यम से जो मेडिसिन लेते हैं वो कॉस्टली होता है, उसके फी भरते हैं, उसके बाद हमारे सिस्टम को करता है तो वो दूसरे सिस्टम को डिसऑर्डर करता है, जैसे गैस बनना, समझ में, भूख नहीं लगना, तो ऐसी सारी समस्या होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर वो अलग से और मिला के मेडिसिन देता है, तो भर करके दे देता है, भरजोला जाओ खाते रहो, ठंडा पानी सुबह शाम दोपहर लेते रहो, सुबह लेना दोपहर लेता, शाम लेना, इस तरह से मेडिसिन लेते जा रहा है, समझ में। तो चलिए आज हम लोग सेंस ऑर्गन में पढ़े हैं, जिसके बारे में पहला सेंस ऑर्गन पढ़ते आइज, आँख के बारे में। कहता है मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। मानव लेंस जो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सशक्तम वाला भाग जो होता है आँखों का लेंस, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं, लेंस होता है। जब लेंस पर
मानो कि ये कहता प्राकृतिक प्रकाश छा जाए। जब लेंस पर मानो कि प्राकृतिक प्रकाश छा जाता है तो उसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। जैसे ये लेंस है, यहाँ मोतियाबिंद हो जाएगा तो क्या हो जाता है कि मोतियाबिंद नामक जो होता है समस्या हो जाती है। यानी अगर वो नेचुरल जो होता है लेंस हम लोग का पड़ रहा है और अगर दिखना नहीं लगे, उस पर एक लेयर आ जाता है तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं। आंखों का पिछला भाग अस्क्लेरा होता है। क्या होता है? पीछे, आँख का जो पीछे की हिस्सा होता है जिसे अस्क्लेरा कहलाता है। प्रकाश सदैव सीधे प्रवेश कर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु का जो छोटा वास्तविक तथा उल्टा दिखता है। यानी कि रेटिना पर जो बना होता है वो प्रतिबिंब जो छोटा भी होता है और उल्टा भी दिखता है लोगों में। यहाँ देखिए करता है क्या, आइरिस किसे कहते हैं? आइरिस क्या है? तो यहाँ देखिए कहा जाता है क्या, परितात्रिका। परितात्रिका कहते हैं जिसे शॉर्ट में आइरिस कहते हैं। यानी हिंदी इतना डिफिकल्ट है कि उससे 10 गुना ज़्यादा आसान क्या है? इंग्लिश से। आइरिस को पढ़ने के लिए देखो यहाँ परितात्रिका के रूप में पढ़ते हैं तो एक लंबा चौड़ा इधर ओढ़ाने छोड़ के इधर हो जा रहा है। एकदम आइरिस देखो एकदम सिंपल है। इसीलिए इंग्लिश जो होता है वो कहता है कि इंग्लिश जो होता है वेरी इजी लैंग्वेज इफ यू हैव अ कमांड complete words sentence and grammars. That means also you can speak write anything with a confidence. But if you have a English Hindi, that means क्या है? That means a lot of difficult to face like हर्षही दुर्गही या इधर etc मैटर। समझ में? हिंदी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि इधर ओढ़ाना इधर बनाना इधर करना है। और इसमें टोटल मिला के 26 अल्फ़ाबेट होता है और उसमें तो 46 तक चला जाता है। 44 है, एक्सेप्शनल लेते लेते 46 42 46 के बाद 46 चला जाता है जो जनरल है। नेशनल लैंग्वेज के रूप में भले बना हुआ है तो ज़रूरी है, सभी लोगों को आसान लगता है हिंदी। समझ में? चलो हम लोग भी हिंदी से आज देना शुरू किया। आइरिस किसे कहते हैं? या आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा वो नियंत्रित करता है और कहते हैं कि तीव्रता का प्रकाश आने या सिकुड़ जाता है। जब ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश पड़ेगा और एकदम डायरेक्ट देखो आँख को, एकदम पूरा आँख से देखते हैं डायरेक्ट एकदम सनलाइट को देखते तो ऑटोमेटिक सिकुड़ने लगता है। तो अंदर से जो सिकुड़ देता है वही आइरिस है। आँख एकदम कहते हैं कि आँखें चौंधिया आ गया है तो आइरिस कहलाता है। जो ये सिकुड़ता ही नहीं, वो प्रोटेक्शन कर लेता है। किसको? तो प्रोटेक्शन करता है लेंस को। किसको प्रोटेक्शन कर लेता है? लेंस को। आइरिस जो होता है लेंस को प्रोटेक्शन करता है सिकुड़ करके उसको मेंटेन करने के लिए। यह 3 रंग का होता है, काला, नीला और भूरा। कहता है पुतली में देखते हैं। यानी पुपिल्स क्या है? पुपिल। तो कहता है यह आइरिस के द्वारा क्या जाने जाता है, आइरिस के द्वारा ही जाने जाता है। इसका रंग काला होता है। हाँ देखो काला काला जहाँ होता है, काला पार्ट होता है इसके, कहता है कि इसी के द्वारा प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। और स्क्लेरा जो होता है, अब देखिए स्क्लेरा क्या करता है, आंखों का बाहरी दिखने वाला सफ़ेद भाग जो आँख का जो वाइट पार्ट्स होता है, देखिए ये सब हो गया वाइट पार्ट्स, ये सब हो जाता है। सफ़ेद पार्ट जो होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। कॉर्निया किसे कहते हैं? यानी कि पुपिल्स, स्क्लेरा, कॉर्निया यानी कि पुपिल्स तो आइरिस को ही पार्ट को कह दिए। या आँखों के सबसे बाहर की तिरली होती है जो इसे आँख का कहता है क्या कि टेम्पेड ग्लास भी कहते हैं। यानी एक आँख के सब बाहरी रूप से लेयर जो लगा होता है इसी को कहा जाता है कॉर्निया, जो इसे टेम्पेड ग्लास के रूप में भी हम लोग कहते हैं। यह वस्तु के परावर्तन में मदद करता है। जब कोई भी वस्तु जो होता है परावर्तन करता है, चेंज करते हैं एक से दूसरे चीज़ों में, तो ये मदद करता है आपको क्या है उसको कांस्टेंट करने में। या ये जो तो इस रंजक को कॉर्निया दिया जाता है। इसी रंजन को ही कॉर्निया कहते हैं हम लोग। क्या कह देते हैं? कॉर्निया के रूप में। देखिए हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इनर पार्ट ऑफ आइज, आँख के अंदर की भाग को देखते हैं, अंदर का। तो लेंस क्या है? कहता है मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। इसे 6 मांसपेशियों पकड़े रहता है। इसे सिलेरी मांसपेशियाँ कहते हैं। यानी सिलेरी, देखिए यहाँ क्या है सिलेरी, जहाँ जहाँ कुछ ऐसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है जिसको क्या कर दिया जाता है, हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हिंदी में है जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ों को क्या है इंग्लिश में किया जाता है। तो यहाँ सिलेरी कहा जाता है, मांसपेशियाँ कहते हैं। या चमकदार होता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। यानी लेंस जो होता है क्या करता है तो प्रकाश का रेटिना पर फोकस करता है। और प्रकाश जो लेते हैं तो लेंस क्या करता है उस पर फोकस करने का काम करता है, जिससे हम लोग को दिखने का
काम करता है। सिलेरी मसल्स क्या है? सिलेरी मसल जो होता है 5 प्रकार के मसल से जकड़ा होता है जिसे सिलेरी मसल कहते हैं। सिलेरी पेशियाँ क्या है? जैसे मोटा पास की वस्तु के लिए होता है, पतला दूर की वस्तु के लिए होता है। एक मोटा होता है जो पास की वस्तु के लिए देखते हैं, मोटा होता है क्या पतला होता है जो दूर की वस्तु के लिए होता है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कहते हैं क्या कि क्रोइड्स किसे कहते हैं? जिसे चोराइड्स कहा जाता है। चोराइड्स क्या है? इसका कार्य ब्लड का सप्लाई करना होता है। चोराइड्स जो होता है वो ब्लड का नस में आ जाता है जो सप्लाई करने का काम करता है या स्क्लेरा से जुड़ा होता है। और कहते हैं एक्यूस होमस कहते हैं नेत्र जल होता है। इसका कार्य लेंस की रक्षा करता है जिसे हम लोग आंसू कहते हैं टीयर्स। इसको चारों तरफ से सुरक्षा करने का काम करता है या आयरिस और लेंस के बीच में स्थिर रखता है। कहता है क्या कि विटर्स कहता होमस किसे कहते हैं? नेत्र का कच्छाभ द्रव क्या है? कहते हैं इसका कार्य रेटिना को स्थिर करना होता है। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव पदार्थ है। रेटिना और लेंस के बीच का एक द्रव पदार्थ के रूप में होता है, उसी को कहा जाता है विट्रियस ह्यूमरस के रूप में कहा जाता है। ये एक जीके क्वेश्चन के रूप में आता है जो कंप्लीट रूप से कहता है ना कि कंपटीशन तैयारी कर रहा है, वैसे व्यक्ति है जो एसएससी जीडी स्पेशल जो आ जाता है, जैसे एसएससी में हो जाता है सीजीएल है, लंच फन का जो भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन है, ये स्पेशल बायो के स्टूडेंट के लिए आता है। स्पेशल बायो के स्टूडेंट के लिए क्या है कि बायोलॉजी को तो इंग्लिश में पढ़ना रहता है, उसको कंप्लीट रूप से समझना रहता है। लेकिन कोई आर्ट्स ले लिया है, साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया और कभी जो है वो बायो पढ़ा ही नहीं, अब उसको कंप्लीट रूप से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्सन में दिया जाएगा इंग्लिश भाषा में, तो उसको दिक्कत होगा। कभी पढ़ा ही नहीं, दिक्कत होगा कि उसका ये मीनिंग क्या है वो नहीं है बेसिक लेवल से। इसीलिए इसको हिंदी में ऐसा वर्सन किया था, पता चला कि हिंदी में कहता नहीं कि दूसरा को बचावे के चक्कर में अपने डूबे लगता है। जैसे हिंदी पढ़ावे के चक्कर में क्या है कि अब अपने हमारा उल्टा पुल्टा प्रोनाउंसिएशन होने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ऐसे नहीं है, लेकिन देखिए जो हिंदी मीडियम के उसके लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। बायो का टीचर जो देख भी रहा है कहेगा सर का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दिक्कत हो जाता है, तो हिंदी में दिक्कत हो जा रहा है, तो यहाँ दिक्कत होगा। इसलिए होगा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आप लोग माइंड कंसंट्रेट करेंगे समझेंगे। प्रोनाउंसिएशन इज लेस इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। अगर नॉलेज है, अगर मान लेते हम किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं हिंदी में, नेत्र कच्छाभ द्रव, अगर यहाँ पर किसी कारण आ जाए तो यहाँ हम लोग क्या है कि विट्रियस ह्यूमरस के बारे में समझेंगे, हम समझे ना। अब इसका ये वर्ड है, अब चेंजिंग किया हुआ, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका कार्य रेटिना को स्थिर करना होता है, लेंस और रेटिना के बीच का द्रव पदार्थ है। तो ये यहाँ से समझ। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो दोनों में ना आता है, कंपटीशन के लिए दोनों में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों वर्सन आ रहा है। कंप्यूटर में एग्जाम हो रहा है तो आप लैंग्वेज को तुरंत चॉइस करें, हिंदी और इंग्लिश, जहाँ से आपको समझने में मदद हो जाएगा। अब कोई देखेगा कहेगा अरे ये बायोलॉजी का टीचर है, अरे पढ़ा रहा है हिंदी में, इसको तो ये तो अच्छा सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शेर कदम 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब वो शिकार करने नहीं जान रहा है, ऐसा बात नहीं है। हम एजुकेशन सिस्टम से जुड़ गए हैं जिसमें से सब कुछ लोग बोला कि सर कंपटीशन वाला में भी क्या क्या क्वेश्चन है, हमने बोला कि चलिए ट्राई करते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम स्पेशल, हम कंपटीशन में कभी फॉर्म भरे ही नहीं। हम कंपटीशन में जो है भरे और उसके बाद भी जान रहे कि कंपटीशन हर व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल केवल बायो के स्टूडेंट के लिए। तो हर किसी को लेके चलना होगा, छोटा बड़ा सबको मिला करके चलना होगा। जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिक्स है सबको लेकर के चलना है, जिसमें दोनों भाषा को इंक्लूड करके टाइपिंग किया हुआ है। अब यहाँ देखो कहते हैं दृष्टि तंतु किसे कहते हैं, यानी रेटिना क्या है। डायरेक्ट एक बार में ही कह देता रेटिना क्या है। रेटिना से देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है, हिंदी है, यानी इंग्लिश में ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है, हिंदी है। यानी दृष्टि तंतु, समझ में। तो यहाँ देखो यह आँख का पिछला भाग होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। यह वस्तु वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या रेटिना क्या है कि वस्तु को उलटना, सीधा, छोटा, बड़ा, ये सारे प्रतिबिंब को हम आँख को छोटा करेंगे, जितना भी करेंगे किसी तरह से उसको छोटा बड़ा प्रतिबिंब को बनाने का सारा सिस्टम को यही करता है। उल्टा सीधा को कौन यहाँ पर करता है, यानी रेटिना। यह वस्तु वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चौरस, गोल, तिरछा, जिस तरह से बनाना, ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो, इस तरह का बना दो, इस तरह जो भी प्रकार का बनेंगे हम देख रहे हैं और उसके माइंड में एडजस्ट कर लेते हैं, समझ में। तो ये किसकी मदद से? रेटिना की मदद से। किसकी मदद से हो जाता है? रेटिना की मदद से। रेटिना हमारे हर प्रकार की सर्कल मूवमेंट्स को बताता है, हर प्रकार के शेप को बता देता है, साइज को बताने का काम करता है।
नोट देखिए, हाथी का, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव, हाथी का आँख शरीर के अनुपात में सबसे छोटा होता है, यानी कि जितना देखा जाए कि हर आदमी का, जब सबका है कि सभी जानवरों में होता है, लेकिन हाथी का जो होता है आँख होता है वो शरीर की अपेक्षा उसकी आँखें छोटा होता है। गधा का आँख सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा आँख किसका होता है? गधा का। सबसे छोटा हाथी का। पक्षियों की आँख शरीर, कहते हैं कि पक्षियों की आँख शरीर सिर से बाहर होता है, यानी कि पक्षी का जो आँख होता है वो शरीर और सिर से बाहर होता है, यानी आँख से निकला होता है, यानी क्या होता है उसको सिर से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगला आ जाता है क्या नोट में, कि शाकाहारी जीवों के आँख साइड में है, ताकि क्या है कि ये खतरा और भाप सके कि अगर, जबकि मांसाहारी जीवों की आँख सामने होता है। जो भी मांसाहारी जीव होता है उसका आँख सामने की ओर हो जाता है, और शाकाहारी जीव होता है उसको साइड होता है, ताकि वो खतरा को देख लेगा, अपना अपना दूर दूर से दिख जाता है सामने की ओर से देखते हुए, समझ में। यानी कि जैसे कहते हैं कैमरा लगा दिया तो ऐसे लगाता है तिरछा की, ताकि वो पूरे क्षेत्र को ले रहे, तैसे वो उसमें शाकाहारी जीवों के लिए तिरछा होता है, जिससे अपने खतरा को भाप लेता है, और मांसाहारी का एकदम फोकस सीधा होता है। अब यहाँ देखो कह रहा है क्या, येलो स्पॉट किसे कहते हैं? मैकुला क्या है? येलो स्पॉट किसे कहा जाता है? रेटिना। रेटिना के बीच वाला भाग होता है, क्या होता है? रेटिना के बीच वाले भाग को कहते हैं। कहता है इसमें प्रतिबिंब जो होता है क्लियर बनता है, क्या बनता है? क्लियर बनाता है। कहता है फोबिया किसे कहते हैं? फोबिया सेंट्रॉइड क्या है, या मैकुला के बीच में रहता है। कहते हैं यह इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छा बनता है। और कह रहा है क्या कि शिकारी इसी से अपने शिकार पर पैनी नज़र रखते हैं। किस पर? तो फोबिया जिसको कहता है क्या कि सेंट्रॉइड कहते हैं मैकुला, उसी के माध्यम से एकदम केंद्रित करने का काम करता है कौन? शिकारी। कहता है ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट क्या है? कहता है अंध बिंदु किसे कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु कहते हैं, जिसे जंक्शन ऑफ द क्या ऑप्टिकल्स नर्व्स के अंतर्गत आता है। जय यहाँ पर देखिए तो ये कहा जाता है। अगला कहता है कि रोड सेल और कौन सेल, यानी कि ये जो आँख जो बना हुआ होता है उसमें दो सेल प्रेजेंट होता है, एक रोड सेल होता है और एक कौन सेल होता है। रोड सेल क्या है? प्रकाश की तीव्रता का पता लगाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कितनी तेजी है, यानी कि प्रकाश जो होता है लाइट, सनलाइट कितनी तेजी से आता है। कोई रोशनी है, जैसे बॉल अंधेरा कर दिए और ऑन किया तो हमारी आँख कितनी तेजी से हमारे आँख के पास पहुंचता है, आँख एब्जॉर्ब कितना तेजी से करता है, वो रोड सेल करने का काम करता है। कौन सेल क्या करता है कि शंकु कोशिका या रंग को पहचानने का कार्य करता है, यानी कहता है कि विच सेल इज कैपेबल ऑफ द कलर, या क्या है डेनोट या शो ऑफ द कलर्स, कलर को दर्शाने का काम करता है इन द आइज। तो कौन सा आ जाएगा? एकदम आसान तरीका से आ जाएगा, कौन सा? रेटिना से का, जिसे ये क्रोनिकल सेल, कौन सा आ जाता है कि क्रोनिकल सेल के अंदर आ जाता है, क्रोनिकल सेल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि रेटिना के पीछे प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल नर्व्स निकलते हैं, जो दृष्टि को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ तक? मस्तिष्क तक। यानी कि ये जो होता है ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है, जो आँख का नर्व सिस्टम हो, वो डायरेक्ट कनेक्ट है कहाँ? ब्रेन तक है। और जो भी सूचना हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे या हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये सारे सिस्टम को देख रहे हैं, जिसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, उसी को ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। कहता है प्रकाशीय तंतु, ऐसे तो नर्वस सिस्टम एक चैप्टर है पूरा, पढ़ने के लिए स्पेशल आता है। कहता है क्या कि प्रकाशीय तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शंकुनुमा तंतु जिसे कौन कहा जाता है, एक होता है कि छड़ानुमा जिसे रोड कहते हैं। कहता है एक आता है ये, एक होता है कौन, एक होता है रोड। ये रंगों का आभास कराता है। और कहता है छड़ानुमा जो होता है, यानी ये कौन जो होता है वो आभास कराने का काम करता है, ये दोनों। और जिसे रोड सेल कहते हैं, तंतु प्रकाश की तीव्रता बनाते हैं, जबकि शंकुता कहता है कि शंकुनुमा तंतु रंग पहचानने का कार्य करते हैं। दृष्टि का खास है, कहता है दृष्टि का समय आंखें एक प्रभाव मात्र जो होता है 1-10 सेकेंड तक रखती है, यानी कोई भी चीज़ों को अगर हम गौर से देखते हैं तो 1-10 सेकेंड तक ही कांस्टेंट होता है, उसके बाद प्लग झपका देता है। और क्या होता है, वो अपना माइंड डाइवर्सन करता है, फिर से कांस्टेंट कर सकते हैं। इसीलिए दृष्टि निरंतर चलते रहती है, इसीलिए हम लोग का आंखें जो होता है लगातार वेब करते रहती है, समझ में, रनिंग होते रहता है। बाकी अब जो है बहुत मने हैं हिंदी का, रंगा धता, कलर ब्लाइंड जिसे हम लोग कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो यहाँ से जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। और हिंदी वाला भी आशा है कि आप लोग को ठीक लगा होगा।